हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद ईशान। हम आए हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रॉस फीचर्स ऑफ स्कैपुला। सबसे पहले हम इसको तरतीब वाइज करेंगे कि पहले देखते हैं हम इसका आर्टिकुलेटिंग पार्ट। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आर्टिकुलेट कर रहा है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज कॉल्ड ग्लीनाइड कैविटी। ठीक है, ये होती है ग्लीनाइड कैविटी। ये इसका आर्टिकुलेटिंग पार्ट नंबर 1 है। सेकंड इज जो हमने क्लेविकल में पढ़ा था कि लिटिल एंड ऑफ क्लेविकल के साथ इसका कर रहा होता है एक्रोमियन पार्ट। ठीक है, तो ये दो इसके आगे आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स। अब सबसे पहले हम इसके देखते हैं बॉर्डर्स। एक इसका ये जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर बॉर्डर से ये जो आगे मूव कर रहा है, ये सारा इसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। एंड देन इस एंगल को क्रॉस करके जो आ रहा है दैट इज लेटरल बॉर्डर। तो बॉर्डर्स को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अब जो सुपीरियर बॉर्डर है इसका, उसके ऊपर आपको एक ये नॉच नजर आ रही है, इसको कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच। ठीक है, इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच। उसके बाद जहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर टर्न करके बनता है मीडियल बॉर्डर, इसको हम कह देते हैं सुपीरियर एंगल। ये सारा जो है ये मीडियल बॉर्डर आ गया, और मीडियल बॉर्डर के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये लाइंस जो है वो जा रही है। बेसिकली ये एक मसल है, उसकी अटैचमेंट की वजह से लाइन बनती है। उसके बाद मीडियल बॉर्डर जो है जब यहाँ से टर्न लेके लेटरल बॉर्डर बनता है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर एंगल। ठीक है, और उसके बाद ये सारा आगे आ गया लेटरल बॉर्डर जो कि थिक बॉर्डर है। अब लेटरल बॉर्डर को अगर हम गौर से देखें तो इसको इसके जहाँ पे ये एंड कर रहा है ग्लिनाइड कैविटी पे, यहाँ पे हमें एक टुबरकल नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज अ टुबरकल, इसको हम कहते हैं इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल। ठीक है, अगर यहाँ पिन में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल। ठीक है, कहाँ पे है? जो इसका लेटरल बॉर्डर है ना, जिसको एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं, जहाँ पे वो एंड कर रहा है, या ये कह सकते हैं जहां से वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ग्लीनाइट कैविटी। ठीक है, ये जो है ये ग्लीनाइट कैविटी। तो ये हो गए बॉर्डर्स। ठीक है, आपको एक दफा मैं पिंस के साथ जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ कि ये सुपीरियर बॉर्डर था। इसके यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सुप्रास्कैपुलर नॉच होती है। ठीक है, ये सुपीरियर बॉर्डर आ गया, और यहाँ पे ये टर्न ले रहा है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर एंगल। उसके बाद ये बन जाता है मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये सारा क्या है? मीडियल बॉर्डर हमें नजर आ रहा है। मीडियल बॉर्डर जहां से टर्न लेके लेटरल बॉर्डर बनता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर एंगल। ठीक हो गया, ये सारा आ गया लेटरल बॉर्डर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सरफेसिस पे। दो सरफेसिस होती है स्कैपुला की। एक जो हमने साइड डिटर्मिनेशन में भी बात की थी कि जो एंटीरियर सरफेस है जो कि कनकेव है, उसको हम कहते हैं सबस्कैपुलर फोसा। ठीक है, एंटीरियर सरफेस भी कह सकते हैं इसको, कॉस्टल सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिप्रेशन है कनकेविटी है, इसको कहते हैं सबस्कैपुलर फोसा। पोस्टीरियरली हम देखें तो हमने कहा था कि जब साइड डिटर्मिनेशन की थी तो इसको जो है वो डिवाइड करती है स्पाइन। ठीक है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये भी हम बाद में आगे पढ़ते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, स्पाइन जो है वो पोस्टीरियर सरफेस को दो में डिवाइड कर देती है। वन इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनस फोसा, जो स्पाइन के सुपीरियरली है, एंड सेकंड इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, क्योंकि स्पाइन के बिल्कुल नीचे है। और ये जो है ये डिनोट किया हुआ है पूरी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला में। ठीक हो गया, तो ये इसकी आ गई सरफेसिस। अभी हमने बात कर ली इसके बॉर्डर्स की, बात कर ली हमने इसके सरफेसिस की, बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसेस की। ठीक है, अब इस बोन के तीन प्रोसेस होते हैं। वन इज कॉल्ड स्पाइन ऑफ स्कैपुला, सेकंड इज कॉल्ड एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये जो नजर आ रहा है ऊपर, दिस इज कॉल्ड द एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये जो नजर आ रहा है इस एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। और थर्ड जो इसमें नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये जो
क्राउ बीक की तरह होता है, ठीक है, कौवे की चूंच की तरह होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। तो हम इन प्रोसेस को देख लेते हैं सबको। सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइन को। अगर स्पाइन को देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये मीडियल बॉर्डर से पोस्टीरियर सरफेस पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसके दो बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये बॉर्डर जा रहा है, एक ये बॉर्डर जा रहा है। जो सुपीरियर बॉर्डर है उसको हम कहते हैं अपर लिप ऑफ स्कैपुला, ठीक है, अपर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और जो नीचे वाला आ रहा है इसको हम कहते हैं लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ये स्कैपुला की स्पाइन है और ये इसका जो है वो अपर लिप है, ये जो है इसका लोअर लिप है, ठीक हो गया। अब स्पाइन ने जब मूव करना है, इसने बन जाना है आगे एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, ये जो नजर आ रहा है दिस इज द एक्रोमियन, ठीक है। अब एक्रोमियन का भी उसी तरह देखें, हमें इसका एक जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है, और अगर आप आगे से देखें इसको तो वो इसका हो जाएगा एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। इसको आगे से जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो इसका आ रहा है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है किसके साथ, क्लेविकल के साथ, वो इसका होगा एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब जब ये आर्टिकुलेट करता है तो इसके दो बॉर्डर्स बन जाते हैं, एक जो ह्यूमरस की तरफ है वो इसका होगा लेटरल बॉर्डर, ये वाला जो है, और जो क्लेविकल की तरफ होगा वो इसका होगा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि स्पाइन, एक्रोमिया और इसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस है स्कैपुला की, उसके दरमियान आप लोग को एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो गैप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पाइनोग्लिनाइड नॉच, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पाइनोग्लिनाइड नॉच। तो इस नॉच के बिल्कुल ऊपर अगर हम देखें जूम करके, उसके अंदर हमें नजर आता है एक ट्यूबरकल, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। जिस तरह हमने बात की थी कि जहाँ पे ग्लिनाइड कैविटी एंड करती है तो वहां पे था इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे ग्लिनाइड कैविटी स्टार्ट हो रही होती है उसके सुपीरियर एस्पेक्ट होता है इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, ठीक हो गया। लास्ट प्रोसेस जो इसका रह गया उसको हम कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, ये जो है ये कोराकोइड प्रोसेस है, और इसी तरह इसके जो है वो दो बॉर्डर्स होते हैं, एक जो है ये वाला होगा इसका लेटरल बॉर्डर और ये वाला इसका होगा मीडियल बॉर्डर। तो ये थी इसकी ग्रॉस फीचर जिसमें हमने बात कर ली, नंबर वन बॉर्डर्स की बात की हमने, उसके बाद हमने बात की इसके एंगल्स की, देन सरफेसेस की, और एट द एंड हमने बात कर ली इसके प्रोसेसेस की। और फर्स्टली जो हमने जहां से स्टार्ट किया था वो था इसका आर्टिकुलेटिंग एंड्स जो है स्कैपुला, ठीक है। तो ये इजी बोन है अगर आप सिस्टम के साथ चलेंगे, यानी कि अगर आप पहले बॉर्डर्स को याद करेंगे, फिर एंगल्स को, फिर सरफेसेस को, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेसेस को करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने में। तो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स में लाऊंगी उसका जवाब दूंगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ज़रूर इसको शेयर करें ताकि वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अंटिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।